गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल 9th की क्लास की जो थी एक प्रश्नावली की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है, और पूरा का पूरा प्रश्नावली मैंने क्लियर करवा दिया था वहाँ पे। आज जो हम लोग चलेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2 चलेंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज नंबर 2.2 चलेंगे, ठीक है। उसमें से आप लोग देखते रहिएगा। मैंने एक बात और बताया था कि जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे होंगे वो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आप लोग पिछली कई सारी वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, मैंने जो वीडियो में बताया था कि 2.1 में सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था। आज ये बुक है आप लोगों की, ठीक है, ये देखो, ये है बुक आप लोगों की। ये बुक है NCERT की, देख रहे हो ना, ये क्लास 9th की लिखा हुआ है, कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है, गणित की, मैथ की पुस्तक है, ठीक है। और यहाँ पे जो चलेगा ये प्रश्नावली नंबर आप लोग 2.2 खोल लो अपने, ठीक है ना, और अपनी प्रश्नावली नंबर 2.2 खोल लो, और उसमें से आप लोग देखो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है, देखिए इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं और इसके बाद मैं इस प्रश्नावली नंबर 2.2 पे आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के कैसे कितने क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है ना, ये आपका क्लास 9th का मैथ है, क्लास 9th का मैथ की वीडियो है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देता हूं, बाद में हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन किस लेवल के रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं कोई बहुपद मान लेता हूं कि आपका 3x के पावर क्यूब दिया हुआ है प्लस 5x दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि x बराबर यहाँ पे 2 रखिए, x बराबर 2 रखिए, और इस पे x बराबर 2 में इस बहुपद का मान कितना होगा, ठीक है ना। इतनी समझिएगा बस कि कह रहा है कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ खास नहीं करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि यह p इज़ द बेस ऑफ x है, दिया हुआ है कितना 3x क्यूब और प्लस कितना 5x स्क्वायर प्लस कितना 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, पर डे कुछ इस टाइम को वीडियो जाएगी, ठीक है ना, 6:15 या करीब 6:30 भी हो सकता है, कभी 7 बजे तक, मतलब 7 बजे तक मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ये टाइमिंग है आप लोगों के क्लास की टाइमिंग, रोज़ पर डे इतने ही टाइम को आपको क्लास मिलेगा, ठीक है ना। ये चाहे थोड़ी बहुत लाइट वगैरह की प्रॉब्लम भी रहेगी तो मैं किसी तरीके से अरेंज करके मैं अपना व्यवस्था करके मैं कर लूँगा, ठीक है, और मैं आपको इतने ही टाइमिंग को वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। एक बात और समझिएगा, ठीक है, दिवाली का माहौल चल रहा है, कुछ नॉइज़ वगैरह की अगर प्रॉब्लम होगी तो इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप दैट की आवाज़ सही आ रही होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना है, तो x इक्वल टू 2 रखने पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली के नहीं है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, जिससे कि आप लोग आते ही प्रश्नावली में आते ही ना, अभी मैं दिखाता हूँ बुक को, प्रश्नावली में आते ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p द बेस ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे दिया हुआ है, हमें x की जगह पे कितना है 2 रखने पर, ठीक है ना, x की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, तो 3 तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 के पावर क्यूब, जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इनटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 8 ये, और 5 और गुड़े 2 दूनी के 4 ये, और प्लस कितना 2, ठीक है ना। 8 3 के 24 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 5 4 जा कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 हो जाएगा, और प्लस 2 यहाँ पे बचा ही है, ठीक है। 20 20 40 और 4 2 6, ठीक है ना, 40 6 46 इसका टोटली आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक आध क्वेश्चन और हम लोग चल लेते हैं, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन और हम चल लेते हैं, एक आध क्या 3-4 चल लेते हैं साथ में। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, ठीक है ना, जो कि मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का देख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि P1 P2 P2 और कितना P3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। इतने की मान आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पे बहुपद दिए हैं कुछ इस प्रकार से दे देते हैं, ठीक है ना, जो आपके क्वेश्चन में रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे
कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम इसको अप्लाई कर लेते हैं कि P1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं P1 इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। x की जगह पे हमें कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है ना, x की जगह पे 1 रखना है। क्लियर है ना। देखो x जहाँ पे है वहाँ पे मैं केवल और केवल क्या रख रहा हूँ, P1 रख रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कर लो कि px इक्वल टू, ये बहुपद क्या है दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 3, डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम लोग। अब हम रखेंगे कि p1 इक्वल टू, मतलब x बराबर 1 रख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर अब बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा कितना 2 और प्लस कितना 3। अब यहाँ पे 3 और 2 कितना 5 और 1 कितना 6। ये आपका पहले का आंसर रहा। क्लियर है ना। देखते रहिए और बढ़िया से देखते रहो आप लोग। यहीं पे मैं पार्ट्स में डिवाइड करके लगा देता हूँ। ठीक है, इधर देखना, अब हमने P1 तो निकाल लिया, लेकिन हमें P2 निकालना है। मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। अब P2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P2 बराबर, चूँकि Px बराबर इतना है तो जब x की जगह पे 2 रखना है केवल, तो 2 रखनेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना है यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस की यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जीरो टू हीरो बैच में जो ग्रामर सेक्शन चल रहा है अपना, ठीक है ना, उस ग्रामर सेक्शन को देखना मत भूलिए, क्योंकि आज से उसमें मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, उसमें आप लोग देखिएगा, आप लोगों के सिलेबस से एक एक टॉपिक मैच करेगा। ठीक है ना, और खूब बढ़िया से पढ़ो उसमें। ठीक है ना, और इंग्लिश इस तरह से पढ़ो ना कि जिसमें मज़ा आ जाए आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने साथ जो अगर स्कूल जा रहे हो ना तो थोड़ा उनको भी बताओ। ठीक है, अगर आप लोग स्कूल वगैरह जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो क्लास, तो थोड़ा उनको भी बताओ, उनको भी पढ़ने से देखो कि क्या अगर कुछ नया मिल रहा है तो वो लोग अपने यहाँ देखेंगे। ठीक है ना, यानी कुछ चलो स्कूल में आप लोग पढ़ो, कोचिंग की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, बट ठीक है। ठीक है ना, एक दफ़ा, क्योंकि देखिए गाइडेंस एक मिलना चाहिए चाहे जहाँ से मिले। ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि यहाँ से आप लोग इंग्लिश पढ़ लो एक बार, उसके बाद देखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर कितनी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, प्लस कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 8 और 8 और 3 कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 कितना 11 हो जाएगा, मतलब P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अगर मैं P3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो P इज़ द बेस ऑफ, ठीक है, P इज़ द बेस ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू कितना 3 हो जाएगा और प्लस कितना 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 के 9 हो जाएगा और प्लस कितना 2 3 6 और प्लस कितना 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 6 3 9 और 9 कितना 18, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना स्टूडेंट नोट कीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कीजिए और फटाफट लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग लगाते रहिए। आई होप दैट आवाज़ आ रही होगी। ठीक है ना, ये क्या घूम रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लगा लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मैटर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, मैटर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि इस टाइप्स के ही क्वेश्चन आप लोगों में दिए रहेंगे। प्रश्नावली पे आते हैं हम लोग, तुरंत प्रश्नावली पे आते हैं और प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कहाँ गया मिटाने वाला, 1 मिनट, अच्छा ये रहा। ठीक है, चलिए हटा दो ना इसको। देखिए मैटर क्या है कि ये तो टाइमिंग थी 6:15 6:20 तक आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल कोशिश करूँगा देने की। ठीक है ना, और आप लोग देखना मत भूलिएगा 6:15 6:20। ठीक है ना, 6:20 तक आप लोगों की वीडियो आप लोगों के सामने रहेगी। ठीक है, हर लोग अपने फ़ोन को लेकर के कम से कम, ज़्यादा टाइम की तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, 20 मिनट 25 मिनट। अब आधा घंटा अगर नहीं निकाल सकते हो तो क्या निकालोगे बताओ ज़रा। ठीक है, आज थोड़ी सी कम ही होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो आप लोगों की बुक से, पहला क्वेश्चन ये रहा 5x। पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक को खोल लो। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस कितना 3, माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना 3 के मान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे कि x बराबर 0 रख कर के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है
x बराबर -1 पे मान ज्ञात करना है। उसके बाद नंबर 3 वाला दिया हुआ है x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, 2 पर मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको रखते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बताते हुए चलूँगा। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है ना, ये पहले क्वेश्चन का पहला वाला है, तो पहले वाले का सोल्यूशन मैं करता हूँ, ठीक है ना। x बराबर 0 पर, ठीक है ना, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा 5 × 0 माइनस, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या रख रहा हूँ 0 रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो मैं 0 का स्क्वायर कर लेता हूँ, और प्लस कितना यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। चलिए आगे चल देते हैं। 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 4 × कितना हो जाएगा 0, और प्लस कितना 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 4 में 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, अर्थात 0 माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस कितना 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3। ये रहा आंसर, ठीक है ना, पहले का आंसर, ठीक है। दूसरे का देखिएगा यहीं पे, ठीक है, यहीं पे देखते रहिए। x बराबर 1 पर, ठीक है, मैं इसी में पार्ट्स 3 में डिवाइड कर देता हूँ, और फटाक से यहीं पे 3 भाग में देख लीजिए, ठीक है। 5x दिया हुआ है, -4x² और प्लस कितना 3 दिया हुआ है। यहाँ पे -1 रखिए, x जहाँ पे है वहाँ पे -1 रखिए, क्योंकि x बराबर कितना है -1, ठीक है ना। 5 × -1 और माइनस क्या 4 × क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस कितना 3। एक बात समझ लीजिए, जो -1 का स्क्वायर है ना, ये जो -1 का स्क्वायर है, तो -1 गुणे -1 होगा, माइनस में माइनस का गुणा प्लस, अर्थात ये कि आएगा कितना 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 में जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5, और यहाँ पे देखिए -4, ये 1 तो 1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस कितना 3, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 5 और 4 कितना 9, -9 और प्लस कितना 3, 9 में से 3 जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखो आपका ये 5x - 4x² और प्लस कितना 3, x बराबर 2 रखिए इसमें, तो 5 हो जाएगा, और इंटू कितना 2, और -4 × कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, और -4 हो जाएगा, और 2 दूनी के कितना 4 हो जाएगा, और प्लस कितना 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 यहाँ से 4 चौके 16, -16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा, और -16 हो जाएगा, 16 में से 13 जाएगा, चूँकि ये बड़ा वाला है तो इसका चिन्ह आ जाएगा -3। ये रहा आंसर। ये तीनों के तीनों आंसर, तीनों क्वेश्चन, मतलब एक पहले वाले क्वेश्चन में आपका आंसर ये रहा, ठीक है ना, दिख रहा है ना, सबका दिख तो रहा ही है, ठीक है। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे चल लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहीं से पार्टिसिपेट कर देते हैं। नीचे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि देखिए अभी जो जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया उसी टाइप का, देखिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि Py = अच्छा ये 3 दिया हुआ है, हम इसी को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि Py = y² - y, ठीक है, और प्लस कितना 1, 3 ठो ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें इस पे रखना है क्या P1 ज्ञात करना है, P आपका 0 ज्ञात करना है, और P यहाँ पे कितना 2 ज्ञात करना है। चलिए दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है, लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे ठीक है कैलकुलेट करते हैं। दिखाई दे रहा है ना, चलिए हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा Py है, y की जगह पे P1 रखिए, तो सबसे पहले P1 पे हम लोग देख लेते हैं। तो P1 का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रखिए, माइनस कितना 1 और प्लस कितना 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 और प्लस कितना 1, ये 1 से 1 कटा, ये +1, यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब बात आती है नंबर सेकेंड वाली बात आती है, Py = दिया हुआ है, देखिए तो Py = क्वेश्चन तो दिया हुआ ही है, हम P0 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो P0 यहाँ पे निकालेंगे तो जहाँ पे y था वहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस कितना 0 और प्लस कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 - 0 और प्लस कितना 1 हो जाएगा। ये 1 यहाँ से देखो 0 से 0 तो गया, यहाँ पे कितना बचा, ये 1 बचा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना।
अब P2 यहाँ पे निकालना है हमें, तो P2 यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ P2, तो 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस कितना 2 और प्लस कितना 1 यहाँ पे, तो 2 दूनी के कितना 4 हो जाएगा, -2 और +1, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 और +1, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया हो तो आगे मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि आपका PT, ठीक है ना, यहाँ पे PT दिया हुआ है, ठीक है। PT यहाँ पे दिया हुआ है, PT हम लोग देख लेते हैं। तो PT यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो PT इक्वल टू, ठीक है, PT इक्वल टू कितना दिया है, तो 2 + t और उसके बाद 2t स्क्वायर प्लस 2t² और माइनस कितना t³, ठीक है, माइनस कितना t³। चलिए इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे। P1 रखेंगे एक बार, पहली बार में हम लोग P1 पे देख लेते हैं, ठीक है, P1 पे देख लेते हैं। 2 और प्लस कितना, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1 रखो, 1 हो गया। उसके बाद 2t प्लस कितना 2 गुणे t का तो 1 का, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वहाँ यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, 2 प्लस कितना 1, थोड़ा सा फास्ट स्पीड करते हैं, ये 1 का 1 ही आएगा, तो 2 गुणे 1 1 ही आएगा, यहाँ पे माइनस कितना 1, ठीक है। इधर कर लेते हैं, -1 से +1 गया, 2 और 2 कितना 4 बच गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, तो आगे यहाँ पे देखिएगा P0 निकाल लेते हैं। तो P0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और प्लस कितना 0 और प्लस कितना 2 × 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस कितना 0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और प्लस 0, तो यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है, प्लस कितना यहाँ पे 0 और माइनस कितना 0, यहाँ पे बराबर कितना 2 आंसर, ठीक है। ये रहा आंसर, ठीक है ना। उसके बाद एक और बच जाता है, ठीक है, एक और बच जाता है, इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इधर दिखाई तो दे रहा है ना, देखिए P0 तक निकाल लिए, P2 निकालना है हमें, तो P2 निकाल देते हैं यहाँ पे। तो P2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैटर क्या है कि जहाँ पे 0 है वहीं पे हम लोग क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे, t है तो t की जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर है, तो 2 × t² का मतलब कि 2 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना, अच्छा सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है t का क्यूब है, तो 2 का क्यूब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 2 2 4, ठीक है, यानी इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 कितने 4 और प्लस कितना 2 यहाँ से और गुणे यहाँ पे 2 दूनी के 4 ये, ठीक है, और माइनस कितना 8, ठीक है। क्या हो जाएगा कि 4 और प्लस कितना 8 और माइनस कितना 8, इस 8 से ये 8 गया, ये यहाँ पे बचेगा 4। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, पहला और दूसरा क्वेश्चन टोटली सॉल्व्ड। एक दो और बचे हुए हैं, उसको मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है, इसको कर लो आप लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी तो लग सकता है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके और लिख लो इसको, आप लोग अपनी नोट्स बनाते रहना अब यहाँ पे आप लोग, ठीक है, क्योंकि नोट्स से ही देखो, नोट्स अगर बनाओगे तभी जा कर के मैटर अच्छा खासा होगा, ठीक है। ये हो गया, हटाऊँ इसको मैं, ठीक है, इसको मैं हटाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभी मैं दूसरे क्वेश्चन में ही, अभी 2 बचे हुए हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन है ना, हाँ अभी 2 बचे हुए हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में ही हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिए, आगे देखिए, देखिए अब थोड़ा मैं इधर से लगाता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं 5वें में, अरे सॉरी दूसरे का, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन कौन सा था, दूसरा था कि तीसरा था, ये दूसरा था, हाँ। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है कि Px बराबर कितना है, Px बराबर कितना है, x³ दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे x³ दिया हुआ है x³ दिया हुआ है, हमें निकालना है P1 P0
और कितना P2 निकालना है, यही निकालना है हमें, इतने का मान निकालना है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1। आंसर आ गया पहला वाला। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, तो P0 रखना है, 0 रख देंगे। यहाँ पे 0 का क्यूब बराबर कितना 0 आ जाएगा। यहाँ पे P2 निकालना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर तीनों का तीनों। ठीक है, यहाँ से इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस कितना 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया हुआ है। चलिए आगे चल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे सबसे पहले P1। तो हम P1 पे देख लेते हैं कितनी आती है। तो 1 माइनस 1 और यहाँ पे कितना 1 प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए P1 दिया हुआ है, ये 1 माइनस 1 0 इंटू कितना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब P0 निकाल लेते हैं। तो P0 यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो P0 तो 0 माइनस 1 और यहाँ पे कितना 0 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से -1 बच जाएगा और यहाँ से इंटू +1 बच जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो यह -1 आएगा। दूसरा आंसर ये रहा। P2 निकालना है। ठीक है ना, P2 निकालना है। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखो। ठीक है ना, अब समझ चुके होगे कि क्या करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू 2 और 1 कितना 3, तो 3 1 कम 3, ये रहा आंसर ये। ठीक है, यहाँ पे 3 आंसर आ गए। ठीक है, एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है ना, ये और ये। चलिए नोट कीजिए फटाक से। उसके बाद हम लोग आते हैं ना तीसरा क्वेश्चन में। देखो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है ना, शून्यक का मतलब कि अगर ये रखने के बाद, ठीक है ना, जैसे x बराबर -1/3 दिया हुआ है, अगर इसमें रखने के बाद इसका मान 0 हो जाता है तो यह शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है ना, तो रख करके चेक कर लेते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो। इतनी सारी लाइट जलने के बावजूद भी यहाँ पे अंधेरा टाइप क्यों रहता है, समझ में नहीं बात आती है। चलो कोई नहीं, देखते हैं यार। एक हैलोजन टाइप बनवाना पड़ेगा लग रहा है। इतनी लाइटें, इतनी बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है ना, उसके बावजूद ये अंधेरा टाइप हल्का हल्का रहता है। बड़ा गुस्सा आती है देख करके इसको। हैं वैसे अगर कोई नया बंदा आ रहा है ना यहाँ पे, तो वो देखेगा तो बहुत चक्का ही रह जाता है कि इतनी सारी लाइटें यहाँ पे क्यों लगी पड़ी हैं। हाँ तीसरे का देखो आप लोग, तीसरे क्वेश्चन का यही है ना, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं तीसरे क्वेश्चन में 2-3 मैं बता देता हूँ और आप लोग कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं देखिए तीसरे क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न का यहाँ से मैं जो बताने वाली चीज़ है मैं बता देता हूँ। एक आपका दूसरा, एक आपका पहला दूसरा मैं दोनों बता देता हूँ। दिया हुआ है कि Px बराबर कितना दिया हुआ है, Px बराबर 3x और प्लस कितना 1। ठीक है ना, और यहाँ पे रखने के लिए कहा है कि x बराबर -1/3 रख करके देखिए कि यह क्या है, यह एक शून्यक बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो हम देखते हैं बहुपद का शून्यक का मतलब कि गुणांक है कि नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो p -1 कितना 3 हो जाएगा, जहाँ पे x है, बराबर कितना 3 इंटू -1 कितना 3 और प्लस कितना 1। ये 3 से ये 3 कटा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, देखिए कटा ना, बराबर 0, अर्थात क्या है, शून्यक है, शून्यक है। क्लियर है। ठीक है ना, ये शून्यक है। नंबर सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो नंबर सेकेंड वाला 5x माइनस पाई दिया हुआ है। ठीक है ना, तो Px बराबर दिया हुआ है, ये पहला था इसका, ये दूसरा था। ठीक है ना, ये Px बराबर 5x माइनस पाई दिया हुआ है। ठीक है ना, यही है ना, 5x माइनस पाई। और जहाँ पे दिया हुआ है कि x बराबर 4/4
5 है। देख रख करके देखिए कि क्या यह एक शून्यक है, ठीक है ना। तो हमें लग नहीं रहा है कि होगा, पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4/5 है, हम यहाँ पे रखेंगे तो पाई का मान तो 22/7 होता है, वो कभी कटबा नहीं करेगा कि 0 होगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही देख करके बता सकते हो। 5 गुणे कितना 4/5 और माइनस कितना पाई, ये 5 से 5 कटा, 4 माइनस कितना हो जाएगा पाई, और 4 माइनस पाई कभी भी 0 नहीं होता है, हो सकता, अर्थात ये शून्यक नहीं है, ठीक है ना। x की वैल्यू जो है x बराबर 4/5 पर यह शून्यक नहीं है, ऐसे लिखोगे x बराबर 4/5 पे, ऐसे x बराबर 4/5 पर, ठीक है ना, उपरोक्त बहुपद शून्यक नहीं है, उपरोक्त बहुपद शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्लियर है ना। इस ना देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे आप लोगों की कल वाली क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सो गुड नाइट।